हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए एचडीएफसी बैंक से। तो वहाँ पे जो है कितनी मंथली इनकम जो है रिक्वायर्ड होती है और वहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, इस समय जो है एचडीएफसी पर्सनल लोन में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है और वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और कौन कौन से पर्पस के लिए जो है आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और हम ये भी बताएंगे आपको कि आप पर्सनल लोन के जो है ऑफर वगैरह कहाँ से चेक कर सकते हो, किस वेबसाइट से चेक कर सकते हो, और आपको जो है मंथली ईएमआई भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। आपको काफ़ी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिससे आप जो है पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और कुछ ऑफर वगैरह जो होंगे, फेस्टिवल ऑफर वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे मैं किसी भी बैंक के पर्सनल लोन पे गया, जैसे मैं यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन पे गया, तो यहाँ देखिए काफी सारे आपको इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह मिलेंगे और यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट आपको लिंक मिलेंगे। जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन ले जा रहे हो तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल साइट से जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट रेट जानना है, एलिजिबिलिटी जाननी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जानने हैं, ऑफर वगैरह जानने हैं, तो उन सब के जो है लिंक्स वगैरह आपको इस साइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, मंथली ईएमआई जो है कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन के सेक्शन पे, ये है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। इस पे हम पर्सनल लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 10 लाख का। तो यहाँ पे हमने 10 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियल साइट देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो एचडीएफसी पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होती है 10.50 से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम जो है 21% तक यहाँ पे जाता है। अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर के हिसाब से आपको मिलेगा और आपकी मंथली सैलरी जो है वो देखी जाएगी। तो अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 या 800 के आसपास का होगा तो बैंक जो होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर और आपका जो लोन होगा वो जल्दी से जल्दी जो है प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर जो है डाउन होगा, मान लीजिए 600-650 के आसपास का है, तो बैंक जो होगा थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करेगी। यहाँ पे आप लोन अमाउंट जो है 40 लाख तक का ले सकते हो। टेन्योर जो है 6 साल तक के लिए आप ले सकते हो मैक्सिमम। प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी 2.5% लगेगी। मिनिमम मंथली सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए? 25,000 रुपये तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए, तभी आप जो है एचडीएफसी बैंक से जो है पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो मान लीजिए अब मैंने मान लिया कि आपको जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा, तो मैंने एक लगभग मान लिया 11% के अराउंड आपको मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, 700 से 750 के आसपास का भी है, तो आपको 11% के अराउंड मिल जाएगा। मैक्सिमम जो है हम 5 साल के लिए हमको लेना है, मान लीजिए लोन टेन्योर, तो हमने 5 साल यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। 10 लाख का अमाउंट 11% के इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए मुझे लेना है, तो मेरा लोन ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा मेरा 21,742 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो हमको पे करना पड़ेगा 3,04,545 रुपये और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,04,545 रुपये। यहाँ पे आप पाई चार्ट में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया हुआ है 10 लाख का वो है 76.7%। टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो है 23.3%। फिर आप नीचे आएगा तो यहाँ से अपनी जो है ईएमआई आप शेड्यूल करा सकते हो। तो मान लीजिए मेरी ईएमआई जो है वो आने वाला जो अगस्त महीना है उससे चालू होगी। तो मान लीजिए 2022 में देखिए आप यहाँ से डिटेल में जो है इस ग्राफ के माध्यम से आप अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग डिटेल में चेक कर सकते हो। तो प्रिंसिपल आपका 2022 में अगस्त महीने से दिसंबर महीने तक का जो बनेगा वो बनेगा 64,042 रुपये। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 44,669 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 1,08,712 रुपये। ऐसे 2023 में आपको प्रिंसिपल 1,66,165 और टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 94,743 और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 2,60,909। ऐसे आने वाले जितने भी सालों के लिए आपने दे रखा है पर्सनल लोन उस यहाँ से डिटेल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ से अब जो है मंथली वाइज भी अपना पेमेंट तो मान लीजिए आपकी ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी 21,742। अब इसमें मेरा कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट जा रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका जो अगस्त महीने में लगेगा वो लगेगा 12,575, इंटरेस्ट लगेगा 9,166 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 21,742 रुपये। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी साल के किसी भी मंथ का जो है डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे पर्सनल लोन के अलावा जो है आपको होम लोन और कार लोन के भी जो है आप मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो।
अब हम चलते हैं यहाँ से कुछ और एलिजिबिलिटी और प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक से जो है वो एचडीएफसी बैंक का कंपैरिजन कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट में पर्सनल लोन का। तो एचडीएफसी में 10.50 से स्टार्टिंग है, एसबीआई में यही 9.80 से 13.80% पे है आपका। आईसीआईसीआई बैंक भी 10.50 से स्टार्टिंग है, एक्सिस बैंक 10.25 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99% से स्टार्टिंग है, इंडसलैंड बैंक 10.49 से स्टार्टिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49 to 25% है, बजाज फाइनेंस तो 13% से स्टार्टिंग है और टाटा कैपिटल की जो है 10.99% से यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो कुछ टॉप बैंक है जिनसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस देख लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी 2.5% आपके लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम होगी 25,000 रुपये फॉर सैलरी कस्टमर। स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर सिक्योरिटी चार्जेस आप एज पर द लॉ ऑफ स्टेट के हिसाब से लगेगा। ओवरड्यू ईएमआई इंटरेस्ट जो है 2% पर मंथ के हिसाब से ईएमआई लगेगा। अगर आप जो है अपनी ईएमआई जो है चुकाने में जो लेट कर देते हो तो 2% पर मंथ के आपको यहाँ पे चार्जेस लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे लीगल चार्जेस जो है एट एक्चुअल है। अमाउंटाइजेशन शेड्यूल चार्जेस 200 रुपये है। चेक स्वैपिंग चार्ज आपके 500 रुपये है। चेक बाउंस अगर आपकी हो जाती है तो फर्स्ट रिटर्न में 450 लगेंगे, सेकंड रिटर्न में आपको जो है 500 रुपये लगेंगे और थर्ड जो होगा थर्ड रिटर्न उसमें आपको 550 देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे लोन कैंसिलेशन चार्जेस और रिबुकिंग चार्जेस आपके 1,000 रुपये लगेंगे। यहाँ पे प्री पेमेंट इन पार्ट फुल जो है नील है अंटिल पेमेंट ऑफ 12 ईएमआई तो आपको पे करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप जो है टाइम से पहले अपना लोन चुकाना चाहते हो तो आपको 2% जो है प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस ऑन प्रिंसिपल आउट स्टैंडिंग पार्ट पेमेंट चार्जेस जो है तो सैलरीड के लिए 13 से 24 मंथ के अराउंड अगर करता है तो 4% लगेगा, 25 से 36 मंथ करता है तो 3% लगेगा और यहाँ पे अगर 36 मंथ से ज़्यादा के करता है तो यहाँ पे 2% आपका जो है यहाँ पे प्रिंसिपल लगेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एचडीएफसी पर्सनल लोन के कौन कौन से टाइप्स वगैरह चल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कोविड पर्सनल लोन। इसके लिए भी आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हो एचडीएफसी बैंक में फॉर कोविड ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होंगे उसके। तो यहाँ पे आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हो 5 साल के लिए। फिर मैरिज लोन भी एक जो है पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही आता है। तो अगर आपको अपनी मैरिज वगैरह करनी है, आपके घर में किसी की मैरिज है तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप जो है एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पे आपको 50,000 से 40 लाख तक का जो है लोन अमाउंट मिल जाएगा। टेन्योर जो है 1 साल से 5 साल के लिए मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस आपकी 2.5% लगेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ट्रैवल लोन, अगर आपको घूमने वगैरह जाना है तो उसके लिए भी आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको 40 लाख तक का लोन मिल जाएगा 5 साल के लिए। प्रोसेसिंग फीस सेम है। फिर यहाँ पे इमरजेंसी लोन है। जैसे इमरजेंसी लोन मतलब मान लीजिए आपकी जो है मेडिकल कुछ इमरजेंसी आ गई है, एजुकेशन एक्सपेंसेस आ गए, किसी की वेडिंग वगैरह आ गई है तो उसके लिए अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो भी आपको जो है पर्सनल लोन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे भी आपको 50,000 से 40 लाख तक का लोन मिल जाएगा 5 साल के लिए और प्रोसेसिंग फीस 2.5% लगेगी। फिर यहाँ पे डेब्ट कंसोलिडेशन लोन है फॉर मेकिंग रीपेमेंट टूवर्ड वेरियस ड्यूज है। तो यहाँ पे अभी आपको 40 लाख तक का लोन मिल सकता है 5 साल के लिए। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर होम रेनोवेशन, एक होम रेनोवेशन होता है कि अपने घर को आप मतलब आपने कुछ रिपेयरिंग वगैरह करा रहा हो तो वो भी एक पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो उसके लिए आप जो है एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो। जैसे कि आपको मान लीजिए ओल्ड फर्नीचर को अपना नया फर्नीचर आपको लगाना है तो उसके लिए सब वगैरह लोन आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको 40 लाख तक का लोन मिल जाएगा 5 सालों के लिए। प्रोसेसिंग फीस 2.5% लगेगी। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर स्टूडेंट्स के लिए भी है पर्सनल लोन। यहाँ पे स्टूडेंट्स को तब मिलेगा अगर वो जो है हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो भी वो यहाँ से एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 40 लाख तक का लोन अमाउंट है, मिल सकता है आपको 5 साल के लिए और प्रोसेसिंग फीस 2.5% लगेगी। पर्सनल लोन फॉर टीचर्स है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के हों तो भी उनको जो है पर्सनल लोन यहाँ पे मिल सकता है 40 लाख तक का। प्रोसेसिंग फीस 2.5% यहाँ पे लगेगी। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर वुमेन है। पर्पस यहाँ पे क्या है, एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन फॉर वुमेन इज ऑफर्ड टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ वुमेन सच एज, जैसे अगर किसी वुमेन को चाहिए, जैसे मान लीजिए ट्रैवल वगैरह के लिए चाहिए, एजुकेशन वगैरह के लिए चाहिए, वेडिंग या कोई अदर इमरजेंसी के लिए है तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे जो है एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है फॉर वुमेन्स के लिए। 5 साल के लिए ले सकते हो, मिनिमम 50,000 तो मैक्सिमम 40 लाख तक का। फिर पर्सनल लोन फॉर सैलरीड है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, टू मीट एनी फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह आ जाती है फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए तो आप 5 साल तक के लिए ले सकते हो 50,000 से 40 लाख तक का। प्रोसेसिंग फीस आपकी 2.5% यहाँ पे लगेगी। पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मान लीजिए अपनी वेडिंग वगैरह करनी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ट्रैवल एक्सपेंस, कुछ कहीं ट्रैवल वगैरह करना है, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होंगे वो एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप 40 लाख तक का लोन मिलेगा 6 सालों के लिए, प्रोसेसिंग फीस 2.5% लगेगी। फिर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर है, पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर्स ऑफ अदर बैंक्स। अगर उनको जो है अपना जो मान लीजिए लोन जो है एचडीएफसी से किसी और बैंक में जो है शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पे हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी 3,999 रुपये लगेगी प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ क्या चाहिए होती तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ के लिए या तो किसी को प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ कहीं पे वगैरह कोई सैलरीड इंडिविजुअल होना चाहिए। एज जो है 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 60 साल होनी चाहिए। एप्लीकेंट विद एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस को होना चाहिए उसको, एंड 1 ईयर विद द करंट एम्प्लॉयर, और जो भी अभी हाल ही में जो वर्क कर रहा होगा उसको 1 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम नेट मंथली इनकम जो है 25,000 रुपये मिनिमम आपकी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं पर्सनल लोन के लिए, तो आईडी प्रूफ आपको लगेगी। यहाँ पे आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हो। बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 मंथ की आपको देनी पड़ेगी। अपडेटेड पासबुक फॉर लास्ट 6 मंथ। लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाना पड़ेगा। लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट विद फॉर्म 16। ये इतने डॉक्यूमेंट हो गए। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको इतने दिखाने पड़ेंगे, ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हैं। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर और देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर, इन दोनों ही साइटों पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इन दोनों साइटों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप किस बैंक के जो है होम लोन और पर्सनल लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उस बैंक का जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।